18 दिसंबर को त्रिपुरा और मेघालय के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 68,000 करोड़ की परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। प्रधानमंत्री की तरफ से पूर्वोत्तर को मिलने वाली सौगात में आवास, सड़क, कृषि, दूरसंचार, आईटी और पर्यटन समेत कई क्षेत्रों की परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण के तहत अगरतला में 2 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 230 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई की 32 सड़कों की आधारशिला रखेंगे, तो वहीं 112 सड़कों में सुधार संबंधी कार्यक्रम होगा। शिलांग में उत्तर पूर्व परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह में शिरकत लेंगे, होंगे बैठक में शामिल। कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में हुई ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसमें शिरकत की है। ईस्टर्न जोन काउंसिल की बैठक में सीएम ममता ने उठाया सीमा सुरक्षा का मुद्दा, बीएसएफ की ओर से सहयोग नहीं मिलने का लगाया आरोप। शुभेंदु अधिकारी ने लगाया आरोप, सीमा सुरक्षा पर ममता सरकार नहीं कर रही सहयोग, 72 बीएसएफ आउटपोस्ट बनाने के लिए सरकार नहीं दे रही जमीन। अमित शाह ने ममता से भी की मीटिंग, बॉर्डर स्टेट में ड्रग्स तस्करी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं, बंगाल की सीएम की तरफ से। असम के गुवाहाटी पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने किया स्वागत। भारतीय सैनिकों के साथ तस्वीर ट्वीट करने पर आई सफाई, रिजिजू ने फिलहाल नहीं किया तवांग का दौरा, सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए पुरानी तस्वीर की थी ट्वीट। हाल ही में भारत चीन सेनाओं के विवाद के बाद रिजिजू ने किया था ट्वीट, जवानों की बहादुरी से अरुणाचल पूरी तरह से सुरक्षित, फिलहाल एक बैठक के सिलसिले में शिलांग दौरे पर रिजिजू के तस्वीर ट्वीट करने पर हुआ था विवाद। कपिल सिब्बल ने कसा तंज, बोले अगर हमारे कानून मंत्री देश में कानून व्यवस्था को लेकर भी दिखाएं सतर्कता तो बेहतर होगा। जयराम रमेश ने भी रिजिजू की तस्वीर पर किया था ट्वीट, लिखा जहां तक मुझे याद है 3 साल पहले भी किरण रिजिजू ने ऐसी ही तस्वीर जारी की थी। कांग्रेस प्रवक्ता वरिष्ठ नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी जवानों के साथ रिजिजू की तस्वीर पर किया कटाक्ष, बोले कम से कम तस्वीर तो 2019 की न लगाते। भारत चीन मसले पर कांग्रेस हमलावर हुई, प्रधानमंत्री से पूछे 7 सवाल, जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा पिछले 2 सालों से क्यों बढ़ रहा चीन से आयात। कांग्रेस ने अपने 7 सवालों में गलवान से लेकर तवांग तक के उठाए मुद्दे, प्रधानमंत्री से की अपील चीन के खिलाफ सभी सवालों पर करें मन की बात। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने चीन को लेकर केंद्र पर लगाए गंभीर आरोप, कहा प्रधानमंत्री का चीन के साथ रिश्ता क्या है ये देश जानना चाहता है। ये चीन से घबराहट प्रधानमंत्री की, इसके पीछे कोई राज है। वो राज क्या है ये पूरा देश जानना चाहता है। आप चीन के आगे नतमस्तक क्यों हो जाते हो? आप चीन के आगे घबरा क्यों जाते हो? आप क्यों चीनी कंपनियां, वो भी ब्लैकलिस्टेड चीनी कंपनियों को ठेके दे देते हो? आपका क्या रिश्ता है चीन से? ये हम बार बार पूछते हैं, इसलिए पूछते हैं क्योंकि कुछ तो है जो आप छिपा रहे हो। पवन खेड़ा ने सीधे तौर पर केंद्र पर लगाया आरोप, उठाए सवाल चीन से घबरा क्यों जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी, इसके पीछे आखिर राज क्या है। सेना पर बयान को लेकर राहुल गांधी पर चौतरफा हमला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिना नाम लिए साधा निशाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का राहुल गांधी पर वार, बोले सेना की जितनी तारीफ की जाए वो कम, राजनीति सच बोलने से होती है। राजनीति सच बोलकर ही की जाती है, झूठ बोलकर लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती। तवांग झड़प को लेकर रक्षा मंत्री का बयान, भारतीय सेना ने शौर्य का परिचय दिया है। चाहे गलवान हो तो तवांग, हमारी सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले राहुल गांधी का बयान काफी निंदनीय, ये उनके मानसिक दिवालियेपन का परिचायक है। ऐसे बयान की निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं और सच में ये देश के लिए राहुल गांधी की मानसिकता को दर्शाता है, ये उनके मानसिक दिवालियेपन का नतीजा है, ऐसा मैं मानता हूं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राहुल गांधी के बयान की निंदा की, कहा उनका बयान काफी अमर्यादित। राहुल गांधी का बयान अत्यंत ही अमर्यादित, बचकाना
और राष्ट्र विरोधी तत्वों को प्रेरित करने वाला तवांग झड़प को लेकर राहुल गांधी ने सेना पर दिया था विवादित बयान। कहा, हमारे सैनिकों को पीट रहा चीन और सो रही है सरकार। मुंबई में एमवीए के हल्लाबोल से पहले शिवसेना उद्धव गुट की पुलिस से कहा सुनी देर तक चला बवाल। थोड़ी ही देर के बाद मुंबई में सियासी घमासान, शिंदे सरकार के खिलाफ एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी का हल्लाबोल, तमाम जगहों पर पुलिस तैनात। शरद पवार भी महाविकास अघाड़ी के हल्लाबोल में होंगे शामिल, कार्यकर्ताओं को एड्रेस भी करेंगे एनसीपी अध्यक्ष। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने शिंदे सरकार पर बोला हमला, कहा शिवाजी अंबेडकर और महात्मा फुले का अपमान नहीं सहेंगे। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के प्रदर्शन के खिलाफ बीजेपी का हल्लाबोल, सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी। प्रधानमंत्री मोदी पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री के आपत्तिजनक बयान को लेकर देश के कई हिस्सों में फूटा गुस्सा, जम्मू में प्रदर्शन हुआ। बीजेपी और बीजेवाईएम के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, जमकर नारेबाजी की, पाकिस्तान से माफी मांगी। बिलावल के बयान के खिलाफ लखनऊ में बीजेपी युवा मोर्चा ने फूंका पुतला, मुर्दाबाद के लगाए नारे। भोपाल में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा, राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, पुतला दहन भी किया। ठाणे में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे, विरोध प्रदर्शन में बड़ी तादाद में महिलाएं भी पहुंची। लखनऊ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिलावल भुट्टो के खिलाफ किया प्रदर्शन, विवादित टिप्पणी करने के खिलाफ की नारेबाजी। अमेठी में भी फूटा पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के खिलाफ गुस्सा, लोगों ने जमकर किया विरोध। चंडीगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिलावल भुट्टो के पुतले जलाए, जमकर नारेबाजी की। बिहार के पटना में भी बीजेपी का उग्र प्रदर्शन, भुट्टो के फूंके पुतले, कहा आतंक को पनाह देने से देश से यही उम्मीद। एमपी के जबलपुर में भी पाकिस्तान के खिलाफ विरोध की चिंगारी, दिखाए काले झंडे, भुट्टो के खिलाफ नारेबाजी। सुप्रीम कोर्ट से राजस्थान को मिली बड़ी राहत, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के लगाए 3000 करोड़ रुपए जुर्माने पर कोर्ट ने लगाई रोक। अरविंद केजरीवाल का दिल्ली के निजी स्कूलों के लिए आदेश, ईडब्ल्यूएस के एडमिशन लेने से स्कूल नहीं कर सकेंगे इनकार। 20 दिसंबर को संसद परिसर में सभी सांसदों के लिए कृषि मंत्रालय आयोजित करेगा भोजन, भारत की अगुवाई में विश्व भर में 2023 मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा का सोमवार से शुरू होगा शीतकालीन सत्र, सुरक्षा में तैनात होंगे 7000 पुलिस के जवान। मुंबई में बदलता जम्मू कश्मीर, नया कदम नया तस्वीर कार्यक्रम का हुआ यहां पर आयोजन, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शिरकत की है। राजस्थान के अलवर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गहलोत सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध। बिहार में प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की उठाई मांग, कहा अगले 3 साल तेजस्वी को मिलेगा लोगों के लिए काम करने का मौका। पंजाब की कानून व्यवस्था पर फिर उठा सवाल, 1 महीने पहले किडनैप हुए हरमन की फिरौती न मिलने पर की गई हत्या। गोंडा में अमर शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का मनाया गया 96वां शहीद दिवस, काकोरी कांड में निभाई थी उन्होंने अहम भूमिका। बिहार में प्रशांत किशोर ने साधा सीएम नीतीश कुमार पर निशाना, कहा नीतीश कुमार ने ये मान लिया कि उनके चेहरे पर जेडीयू नहीं लड़ सकती चुनाव। राजस्थान के झालावाड़ के अचिन अग्रवाल ने कानपुर आईआईटी के साथ मिलकर बनाई सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव, नदियों को नहीं करेगी प्रदूषित। दिल्ली के छात्र संघ मुख्यालय में हिमाचल के नए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को छात्रों ने सम्मानित किया। सीएम ने कहा, मैंने भी छात्र राजनीति से की थी शुरुआत। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी विभागों के बीच में होने वाली 8वीं बैडमिंटन प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। लोगों को खेल के प्रति जागरूक करना इसका लक्ष्य है। डीआरडीओ ने अग्नि 5 मिसाइल में इस्तेमाल हुए कुछ स्टील को हटाकर 20% वजन कम किया। मिसाइल 7000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम। भोपाल में एक व्यक्ति को चलती ट्रेन में पड़ी ऑक्सीजन की जरूरत, भोपाल हेल्थ केयर फाउंडेशन की टीम से मदद वहां पर पहुंचाई गई। पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। पिछले 8 सालों से गिरोह कर रहा था काम, 15 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई। त्रिपुरा के ढलाई जिले में अंबासा पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया। पुलिस ने एक कंटेनर से 800 किलो गांजा बरामद किया।
इटावा के सैफई गांव में अखिलेश यादव ने सपा कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। यूपी निकाय चुनाव और 2024 के आम चुनावों की तैयारियां शुरू करने के निर्देश। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नजफगढ़ नाले की सफाई का जायजा लिया, बोटिंग भी की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नई पार्षदों से अपील, कहा अपने अपने वार्ड्स में जाकर सफाई करवाइए। जयपुर में मनाई गई राजस्थान सरकार की चौथी वर्षगांठ। सीएम अशोक गहलोत ने विकास प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। हैदराबाद में भारतीय वायुसेना अकेडमी में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड का आयोजन हुआ, वायुसेना को मिले नए मौके। आसमान में दिखा भारतीय वायु का दम एयर शो का आयोजन किया गया। कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड में गरजा लड़ाकू विमान सुखोई 30 दिखाए हैरत अंगेज करतब। एयर शो के दौरान सारंग हेलीकॉप्टर दिखाया रोमांचक करतब, सामने आया शानदार नजारा। नेत्रहीन वर्ल्ड कप T20 में भारत ने रचा इतिहास, बांग्लादेश को मात देकर बना वर्ल्ड चैंपियन। भारत ने 120 रनों के बड़े अंतर से जीता मैच। 228 का टारगेट का पीछा करते हुए महज 157 पर सिमटी बांग्लादेशी टीम। भारत की तरफ से 2 खिलाड़ियों ने जड़े शानदार शतक। बल्लेबाज रमेश ने नवाद 163 और अजय ने खेली नवाद 100 रन की पारी। भारत ने लगातार तीसरी बार जीता नेत्रहीन वर्ल्ड कप T20 का खिताब। अब तक इस टूर्नामेंट के 3 सीजन खेले गए हैं और तीनों बार खिताब जीतकर भारत ने बनाई हैट्रिक। भारत बांग्लादेश के बीच में पहले टेस्ट में बांग्लादेश की ठोस बल्लेबाजी। दूसरी पारी में 300 के करीब पहुंचा स्कोर। रन टीम इंडिया ने अपनी दूसरी पारी के बाद बांग्लादेश को दिया 513 रनों का टारगेट। हिंद महासागर में भारत की बढ़ेगी ताकत। कल भारतीय नौसेना में शामिल होगा INS मोरमुगाओ। मिसाइल और रॉकेट लॉन्चर से लैस है INS मोरमुगाओ। दुश्मन के जहाज को पलक झपकते तबाह कर देगा। मोरमुगाओ युद्धपोत को भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है। मुंबई में किया गया युद्धपोत का निर्माण। INS मोरमुगाओ की लंबाई 163 मीटर, चौड़ाई है 17 मीटर, वजन है 7400 टन। भारत ने दिखाई आत्मनिर्भरता की ताकत। ब्रह्मोस और बराक 8 जैसी मिसाइल से लैस है ये युद्धपोत। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की बिल्किस बानो की रिव्यू पिटीशन। 11 दोषियों की रिहाई का मामला। पंजाब के पटियाला पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। करीब 27 करोड़ रुपए की लागत से बने मेंस हॉस्टल का उद्घाटन किया। पुणे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का अजब सा कारनामा। मोबाइल कंटेनर्स में की केसर की खेती। लखनऊ में PSC के जवानों ने मनाया स्थापना दिवस। कार्यक्रम में पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दिल्ली में प्रदूषण से मिली राहत। सभी इलाकों का AQI लेवल हुआ बेहतर। सूरत के सरसना में ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी बना आकर्षण का केंद्र। केरल के कोचीन विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। CM पिनाराई विजयन ने की शिरकत। ओडिशा के भुवनेश्वर में पुस्तक महोत्सव। अक्षरा की धूम। भारी संख्या में पुस्तक मेले में पहुंच रहे लोग। यूपी की मथुरा में मनाई गई वसंत लड़ाई की 51वीं वर्षगांठ। स्ट्राइक 1 के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल गजेंद्र जोशी ने शिरकत की। पीलीभीत टाइगर रिजर्व की मादा बाघ शावक को कानपुर चिड़ियाघर में मिला नया घर। चिड़ियाघर प्रशासन ने जानकारी दी है। चेन्नई पहुंचे तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री MA सुब्रमण्यम। अस्पताल के निर्माण कार्यों का जायजा लिया है। शिवपुरी पहुंचे मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान। कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उदयपुर पहुंचे त्रिपुरा के CM माणिक साहा। सालगढ़ा ग्रामीण बाजार का उद्घाटन किया। उदयपुर को CM माणिक साहा की सौगात। नए स्कूल भवन के निर्माण की आधारशिला रखी है। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में पक्षी उत्सव का आयोजन किया गया। पर्यटन को बढ़ावा देना इसका मकसद। फिल्म पठान के विरोध की आग उत्तराखंड तक जा पहुंची। हिंदूवादी संगठनों ने फूंका पुतला। मथुरा में हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने दीपिका पादुकोण पर सनातन धर्म को कमजोर करने का आरोप लगाया है। बरेली में पठान मूवी का जबरदस्त विरोध हुआ। करणी सेना ने फूंका शाहरुख खान का पुतला।
वाराणसी में साधु संतों ने पठान के खिलाफ उठाई आवाज। सेंसर बोर्ड से फिल्म पर फौरन पाबंदी लगाने की मांग की गई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी फिल्म पठान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। वीएचपी और बजरंग दल का हल्ला बोल, पुलिस से धक्का मुक्की भी की गई।